ऑर्गेनाइजेशन के साथ पर्सनैलिटी का मैच करना ये कितना इम्पोर्टेंट है और इस पे कुछ बेसिक टिप्स वो क्या देंगी आप? सेशंस जो मेरी तरफ से होते हैं दैट एज आई मेंशन्ड मिनिमम 4 असेसमेंट अलग और मेंटोर का एक्सपर्ट का सेशन 6 सेशन है. दैट्स अ बोनस फ्रॉम मी फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. व्हेन यू से पर्सनल ब्रांडिंग, मैं जिसको ज़ाती छाप कहती हूँ, ब्रांडिंग मीन्स कंसिस्टेंसी, रेप्यूटेशन, व्हाट पीपल आर ब्रांडिंग यू एज. कंसिस्टेंसी इज द की टू बिकमिंग अ ब्रांड. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा. इसी टैगलाइन के साथ हम एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको जो हमने बुलाया है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बेहतरीन अंदाज में कैसे कर सकते हैं. तो ये पिछले 25 सालों से कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी दे रही हैं और पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रही हैं. 8 साल ये दुबई में भी मुकीम रही हैं और अब तक ये 45 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कर चुकी हैं. इसके साथ साथ इन्होंने IBA से अपनी तालीम हासिल की. हम इनसे जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग की जो एक स्ट्रेंथ है इनकी, वो कब और कैसे डेवलप हुई और फिर इसके हवाले से ये क्या क्या टिप्स देंगी लोगों को, और ख़ास तौर पे जो एग्जीक्यूटिव रोल पे अपनी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी ये पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करती हैं. अस्सलाम वालेकुम सैयदा नाज़िया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच अली, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन. मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग को क्यों चूज़ किया और इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अली, सिंस मेरा एक्सपीरियंस प्राइमरीली आई स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर. मैंने 14 ईयर्स की एज में नाज़िया मेक ओवर योर लाइफ के नाम से अपना पहला विजिटिंग कार्ड किया था. हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी. सो लोगों को मेक ओवर करते देखना मुझे हमेशा से इंटरेस्ट करता है. और फर्स्ट 3 इंटर्नशिप्स मेरी बैंक में, ITCN में और नेटसोल में जब मैं काम कर रही थी, मार्केटिंग रिलेटेड थी. तब आई रियलाइज दैट आई एम कॉन्फिडेंट. लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, ओज एंड एज किए हुआ है, सो यू आर कैनेडियन स्कूल से पढ़ा है, तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इज़ अ की पॉइंट विच पीपल लैक एंड आई हैव. सो वो मैं लोगों से इंटरैक्ट करके इंजॉय करती थी. बीइंग अ मार्केटियर सिंस 1999, मुझे लगा कि ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग के 5 P's अब 25-50 P's हो चुके हैं. सो दैट ब्रॉट मी टू बिकमिंग अवेयर होगा बंदा, उसको पता है उसकी कॉलिंग क्या है, वो उस पैशन को फॉलो करेगा, वही उसका प्रोफेशन बन जाएगा, तो वो इन्जॉय करते करते अपनी मोनेटाइजेशन भी कर लेगा. सो हाउ पीपल कैन बिकम ब्रांड्स, इट्स अगेन अबाउट मेकिंग ओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. दैट ब्रॉट मी टू. अच्छा मैम, टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें इदारों के चेयरमैन हैं, CEOs हैं और टॉप लेवल के जितने भी रोल्स उसमें आ जाते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आगाज़ कहाँ से करती हैं? नीड एनालिसिस इज़ द कोर. जब तक मैं आपकी कोर स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपके पर्सनालिटी से अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बन सकती हैं और आपकी पर्सनालिटी से थ्रेट क्या क्रिएट हो सकता है, एनालिसिस सबसे कोर एंड प्राइम मेरा की है. सही. उसमें मैं शायद 1 से 2 घंटे लगा लूँ या 1 दिन लगा लूँ आपको एनालाइज करने में. आपकी नीड्स मुझे, गैप्स मुझे आइडेंटिफाई हो जाएं. एज अ पर्सन आई गेट टू नो यू, देन वी वर्क ऑन द सोल्यूशंस. पर्सनल ब्रांडिंग इतनी वास्ट एक टॉपिक है कि इसमें इमेज, अटायर, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, हर तरह की चीज़ इनकॉर्पोरेटेड है. ज़रूरी नहीं है कि मेरे एग्जीक्यूटिव को हर में से सारी चीज़ों की ज़रूरत हो. सो आई हैव टू मिक्स एंड ब्लेंड एंड आई हैव ऑलरेडी डिवाइडेड माई सेशंस इनटू माइंड, बॉडी एंड सोल. तो दैट्स हाउ. अच्छा मैम, माइंड, बॉडी एंड सोल की तो आपने बात की कि आप उसको अलाइन करने की कोशिश करती हैं. ये कैसे करती हैं? देखिए, अगर आपका कुछ इंटरनल ट्रॉमा है, एंजाइटी इशू है, उसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग का मुझे इशू है, विच मे और मे नॉट बी द केस. मैंने माइंड एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि यार इशू कुछ और है, तो हम कोर तक जाते हैं. वही नीड एनालिसिस में, TNA में. उसके बाद सोल. अगर एक पर्सन ने अपना पैशन फॉलो नहीं किया है या उसकी कुछ अभी जैसे लिमिटेशंस हैं, अब ओवरऑल वी आर अ यूथ बेस्ड पॉपुलेशन इन पाकिस्तान प्राइमरीली, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स अगर यंग एग्जीक्यूटिव है और उसमें एम्बिशन है कुछ, मैं उसके सोल को हील करने के लिए कुछ मेरे गुरुज हैं, मास्टर्स हैं, हीलर्स हैं, जिनके साथ उसको थेरेप्यूटिक सेशंस भी देती हूँ ताकि वो उसकी ब्रांड बिल्डिंग में जो हिंड्रेंसेस हैं, देखिए पहले मैंने जो बात की ना, गैप
नीड एनालिसिस। ठीक है। जब तक उसका मसला मैं हल नहीं कर सकती एट द कोर, एट द माइंड एंड द सोल लेवल, तब तक वो उभर के उसकी पर्सनैलिटी आ ही नहीं सकेगी। तो फिर हम ग्रूमिंग और फिर हम अटायर और फिर हम फेस और बाल और ये सब चीज़ों के ऊपर एंड में आते हैं। अच्छा मैम, कुछ लोग उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की इंतहा से ज़्यादा कमी होती है और वो आपको चाह रहे होते हैं कि आप उनको हेल्प आउट करें, लेकिन आपकी सजेशंस को वो नहीं मान रहे होते। मिसाल के तौर पे आपने किसी को सजेस्ट किया कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑरा है या उसकी एक जो डिपिक्शन है, उसको जो लोग देखते हैं वो इस अंदाज में देखते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। वो इन टर्म्स ऑफ अटायर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, किसी भी अंदाज में। तो आप वहाँ उस इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या हल निकालती हैं? अच्छा, उनको हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा मेंटोर सेशन विद एन एक्सपर्ट भी देते हैं इस तरह के जो केसेस होते हैं। एक केस स्टडी है, एक साहब मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे रिपीट स्टूडेंट एक्चुअली, और उन्होंने मुझे रेफरेंसेस भी काफ़ी अच्छे सॉलिड दिए अपने सी स्वीट सेक्टर के को वर्कर्स पीयर्स के। ही वाज एन एक्स आर्म फोर्सेस गाय, एयर फोर्स के साहब, वो सीनियर लीडरशिप रोल में हैं, बट ही कुड नॉट, बिकॉज वो एक उनका प्रोटोकॉल और उनकी एक ग्रूमिंग और उनकी एक ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। तो व्हेन यू कम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, आप एकदम से रेजोनेट नहीं कर पाते और लोग आपके साथ ओपन डोर पॉलिसी पे नहीं आ पाते। उनकी वो हिकअप, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके बेटों के साथ उनकी एक कम्युनिकेशन को और उनके कॉलीग्स और एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट के साथ बहुत ज़्यादा हिंडर कर रही थी। तो उन साहब पे जब मैंने वर्किंग की है, उनके साथ 4 सेशंस प्लस एक मेंटोर और एक एक्सपर्ट सेशन हुआ नीड एनालिसिस, तो टोटल 6 सेशंस। इट्स बिन 2 years नाउ। आई मेट हिम अ ईयर अगो। उनकी गाड़ी में पूरा एक चार्ट पड़ा हुआ है। देखिए मैम, मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे उसी वक्त गाड़ी में चलते चलते एक टेस्टिमोनियल दिया, और उन्होंने जो मुझे अपना पीयर रेफ़र किया, उनके साथ मेरे 3 सेशंस हो चुके हैं। सो दैट इज़ वाई वी डू व्हाट वी डू। एंड उनका जो चेंज आया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ही वॉज डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड इनफ। मैं जब नीड एनालिसिस करती हूँ तो अली मैं 2 वे करती हूँ। अगर आप मेरे मुताबिक अपने कल्चर या अपने आप के ऊपर मेहनत करने को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ग्रूमिंग पे वर्क नहीं करोगे, तो मैं एग्जिट करूँगी और मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी, चाहे आप एक इदारा हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो। क्योंकि मैं आपको अगर एक्सरसाइज बताऊँगी और आप कहो जी वेट नहीं कम हुआ, तो मैं कहूँगी जी एक्सरसाइज आपने रोज़ इतनी देर तक की, डाइट आपने ऐसी ली, नींद आपकी इस तरह पूरी हो रही है, खुराक जहनी भी और रूहानी भी, और पेट की खुराक क्या उस तरह है। तो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कमिट टू योर चेंज, आई कैन नॉट डू इट। फिर आप मुझे, क्योंकि मेरे लिए ग़िज़ा खुराक क्या है, टेस्टिमोनियल, रिव्यू, रेफरेंसेस एंड द चेंज। देखो जी, इनकी बिफोर वी मेक वीडियोज़, सर का बिफोर का क्लिप भी होना चाहिए मेरे पास, और एक ग्राफ है, इट्स लाइक अ हार्ट बीट, पल्सेस होते हैं। अचानक जो चीज़ चेंज हो जाए वो इंसान पॉसिबली कर नहीं सकता। अच्छा मैम, 25 सालों से आप ये काम कर रही हैं, तो इसी में चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी तक आपने क्या फेस किया? मैंने चैलेंजेस के सिवा फेस ही कुछ और नहीं किया, एंड दैट कीप्स मी गोइंग। मुझे लगता है कि मैं अंडर प्रेशर या इस तरह ज़्यादा आउटकम अच्छा बेहतर दे सकती हूँ, जब तक कि मैं अपने आप को फेस ना करूँ कि किसी सिचुएशन में डालती हूँ। अगर मैं, चैलेंज ये होता है अली कि यहाँ पे रिसर्च की बहुत कमी है। हमें हर काम करने का शौक़ तो है। मैंने आपने कहा ना मेरे इंट्रोडक्शन में 45 सर्टिफिकेशंस, जब तक कि मैं खुद अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करती, मेरा चैलेंज यही होता है कि सामने वाला 0 to 10 में मुझे कहाँ मैच कर रहा है और मैंने उसके पेस पे या उसके लेवल पे कैसे आना है। सो ये चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकली आपका बहुत अपने ऊपर एक होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। सो स्पेशली इन पाकिस्तान, यूएई के चैलेंजेस डिफरेंट थे, यूएसए के डिफरेंट हैं, कल्चर बहुत हर जगह डिफरेंट है। सो ये चैलेंजेस तो हैं, यू एंजॉय देम देन। मैम, ऑर्गेनाइजेशन के साथ पर्सनैलिटी का मैच करना ये कितना इम्पोर्टेंट है, और इस पे कुछ बेसिक टिप्स वो क्या देंगी आप? अली जैसे बैंकर, अब जैसे आप एक एंकर पर्सन हो, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन पता चल जाता है कि यार ये क्या इसका नेचर ऑफ वर्क होगा, ये किस एनवायरनमेंट में रहता होगा। और सिंस आप लॉन्ग टर्म, आप इस फाउंडेशन के साथ 2 साल पहले भी मुझे इंटरव्यू कर चुके हैं, तो आपकी रेप्यूटेशन, आपकी कमिटमेंट, इट इज़ योर पर्सनैलिटी एंड योर कनेक्शन विद द फाउंडेशन जो रिप्रेजेंट हो रही है आपकी, वॉक द टॉक हो रहा है यहाँ पे।
सो दूसरे इंसान का भी मुझे पता है कि बैंकर पता चल जाता है, बैंकर मार्केटियर पता चल जाता है, फाइनेंस का बंदा, IT का बंदा, अगर उसको एक एनवायरनमेंट, एक डिपार्टमेंट, जैसे हम यूनिट बनाते हैं, बिजनेस यूनिट्स, इफ़ इट्स नॉट क्रिएटेड एज सच, he will not be able to perform the way you want him to. So right man for the right job is the HR's domain. अगर रिक्रूट सही नहीं हुआ या उसकी JD से वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर कल्चर कैन नॉट हेल्प हिम दैट मच. ठीक है. कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आपको पता होता है ये लीवर्स के हैं, ये एंग्रो के हैं, ये मीडिया के हैं, आपको पता चलता है पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा है यार, ये कैसे पता चलता है? डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट टेम्परमेंट, स्लीव्स रोल्ड हैं कि नहीं, बैठने का तरीका अलग है, एवरीथिंग इज टेलिंग मी योर प्रोफाइल. मैंने कुछ FI एजेंट जैसी कुछ बात कर दी है, लेकिन प्रोफाइलिंग इज़ एसेंशियल. एक और टिप मैं आपके एग्जेक्टिव्स को, सुनने वालों को बता दूं, जब भी आप किसी से बात करें, उसका फेसबुक नहीं, उसका लिंक्डइन ज़रूर चेक करें. प्रोफाइल मैटर करता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मुझे किस तरह बात करनी चाहिए. अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, वो बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होते हैं और वो चेंज नहीं करना चाहते अपनी ड्रेसिंग को, अपने टायर को, अपनी किसी भी चीज़ को. तो क्या उनका ये करना ठीक है और जस्टिफाइड है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ? अली, एक मिसाल है कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. ठीक है ना? जो तब्दील नहीं होना चाहता या अपने को बेहतर नहीं करना चाहता थ्रू इल्म, थ्रू तरबियत, वो तो फिर इंसान ही ज़िंदा तो ना हुआ ना. सही. ये तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है ना. इंसान को तो फ्लेक्सिबल होना ही है, एडेप्टेबल होना ही है. अभी लाइट चली जाए, अभी बारिश आ जाए, अभी कुछ हो जाए, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू अडेप्ट. आपका मिजाज डिफरेंट होगा, वी हैव टू मीट अदर पर्सन हाफ वे. अगर वो बंदा ऐसा नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो रिजिड है और वो कहता है जैसे मैं चाहूँ, ईजी गोइंग हूँ, तो फिर वो अकेला रह जाएगा. और आइसोलेशन के लिए इंसान नहीं बना, वी आर अ सोशल एनिमल. नॉर्म्स, जैसे हम किसी इदारे को, HR के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. जब हम ज्वाइन करते हैं, हमें इतनी सारी ना, एक बाइबल तकरीबन पकड़ाई जाती है, एम्प्लॉई हैंडबुक, आपके कोड ऑफ कंडक्ट, आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. ठीक है. फिर आप आते हो, आप मुझे एक ओरिएंटेशन देते हो, देखो ये पेंट्री यहाँ है, ब्रेक इतने बजे होगी, नमाज की जगह ये है. फेमिलियरिटी, आई एम कंफर्टेबल नाउ. एडजस्ट करना, जैसे बहू घर आई है तो उसने आपके इदारे के मुताबिक अपना माइंड, अपना टेम्परमेंट एडजस्ट करना है. बट इफ़ आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन एंड यू पुट मी इन द पे रोल, क्या एडजस्टमेंट होगी मेरी तरफ से? इट विल बी अ फेलियर. तो HR प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन ब्रिंगिंग द पीपल जो फ्लेक्सिबल. जब हम इंटरव्यू करते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई थिंक योर क्वेश्चन हटा देना चाहिए अब ज़िंदगी से. ठीक है. अब आप आओ और उसको डेस्क के पीछे बिठाओ और एक दिन उसका इंटरव्यू के बजाय ऑन जॉब देखो कि इज़ ही द राइट फिट. इतनी मेहनत तो करनी चाहिए हमें. पता चल जाएगा बंदा आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट जा रही है ऑर्गेनाइजेशन की. अच्छा मैम, पर्सनल ब्रांडिंग जब आप करती हैं तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि कितने सेशंस मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? सेशंस जो मेरी तरफ से होते हैं, दैट एज आई मैंशनड, मिनिमम 4. ठीक है. असेसमेंट अलग और मेंटोर का, एक्सपर्ट का सेशन 6 सेशन है. दैट्स अ बोनस फ्रॉम मी फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अली, इट्स अ लाइफ टाइम. व्हेन यू से पर्सनल ब्रांडिंग, मैं जिसको ज़ाती छाप कहती हूँ. अब अली की छाप एक है, कासिम अली शाह की एक छाप है, नाजिया की एक छाप है. आप जिन लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहना है, अगर वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, अगर वो मेरा एक्स बॉस है, मेरा एक्स कुलीग है, 10 साल, 5 साल, 30 साल पुराना रिलेशन है. ब्रांडिंग मीन्स कंसिस्टेंसी, रेप्यूटेशन, व्हाट पीपल आर ब्रांडिंग यू एज. ठीक है. वो मेरे अगर अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं है. ठीक है. ठीक है. तो वो छाप ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. अगर आपको पता है नाजिया को 2 बजे का टाइम दिया, ये 1:30 बजे मेरे ऑफिस में बैठी हुई हैं, तो दैट मीन्स कि मैं टाइम के मुताबिक हूँ. ठीक है. एक दिन नहीं हूँ. दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की टू बिकमिंग अ ब्रांड. अच्छा मैम, मैं चाहूँगा कुछ एग्जांपल्स आप दें कि अगर एक टीचर है तो उसकी पर्सनैलिटी और वो अपनी जो है ब्रांड मेकिंग पे कैसे काम कर सकता है. हम टीचर से पहले आगाज़ करते हैं और 2-3 फिर एग्जांपल्स को हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. देखिए, उस्ताद हमारे यहाँ बाप की जगह, और जो इल्म और तालीम और तरबियत करवा रहा है, कलम आखिरी होगा जो टूटा जाएगा ना, आखिरत तक है. इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें जहाँ चीन जाना पड़े, यू नो, फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेड. तो ये तो हमारे ईमान का पार्ट है, रिगार्डलेस कि तुम जेंडर कोई भी रखो.
सो टीचर की वैल्यू स्पेशली हमें ड्यूरिंग क्राइसिस एंड कोविड समझ आती है कि हमें ग्रेडिंग सिस्टम पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मेरे बच्चे की पूरी लाइफ मैंने एक अननोन पर्सन के सपुर्द की है जो पेरेंट का नेक्स्ट है। सही, ठीक। मेरी सिस्टर टीचर हैं, दुबई में हैं, मेरी नीस टीचर है। टीचर की ब्रांडिंग यही होती है कि वो रिजिड होती हैं, वो डिसिप्लिन्ड होती हैं, और उनको अपने आप को रीब्रांड इस तरह करना पड़ेगा कि अब वो यूथ को एटलीस्ट इतना रखें कि वो कंफर्टेबली अपने काउंसलिंग के लिए भी टीचर्स के पास आ सकें, करियर पाथ भी उनसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स तो हैं लेकिन करियर काउंसलिंग बहुत कम है। बच्चों को पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है जिसके ऊपर उन्हें अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर बिल्ड करना चाहिए। ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करें? एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ लाइक एन ऑपरेशनल पर्सन इज़ एन ऑक्टोपस। उसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए पहले तो अपने माइंड को काम रखने की टेक्निक पे, यानी कि NLP के साथ मैं जाऊंगी इफ़ यू आर एन एडमिन पर्सन, बिकॉज यू आर लाइक अ मिलिट्री गाय। 24/7 आपकी अवेलेबिलिटी IT की तरह होनी चाहिए। गाड़ी नहीं मिली आपको फ़ोन आएगा, लाइट बंद हो गई आपको कॉल आएगी। ठीक है। सो दैट मीन्स आपके अंदर वो zen क्वालिटी होनी चाहिए। दैट शुड बी योर ब्रांडिंग। इफ़ यू डोंट हैव दैट, इफ़ यू कैन नॉट मल्टीटास्क, इफ़ यू कैन नॉट मैनेज पीपल एंड विदाउट लूजिंग योर कूल, तब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कट आउट नहीं हो। और आपकी ब्रांडिंग को चेंज यहाँ से होना चाहिए कि मैं बोलूँ यार अली के सपोर्ट कर दिया ना, इवेंट उतार देगा, अली के सपोर्ट कर दिया ना, क्राइसिस मैनेज कर देगा। दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड दैट शुड बी योर ब्रांडिंग। इफ़ इट्स नॉट, देन वी कैन हेल्प यू बिल्ड दैट। अच्छा, जो PR वाले लोग हैं जिनके पीपल स्किल्स हैं, लोगों को उन्होंने मैनेज करना है, उनकी ब्रांडिंग और वो कैसे कर सकते हैं, और उनकी ड्रेसिंग, उनका अटायर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए? सर, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ही कॉन्फिडेंट और इमेज बहुत ही हाई फाई प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी रेप्यूटेशन को और तुम्हारे प्रेस रिलीजेस को, मीडिया प्रेजेंस को मैनेज करने वाली इंसान हूँ, तो मैं इस अटायर में तो नहीं आऊँगी। दिस डज नॉट सर्व मी एज अ PR पर्सनैलिटी। देन आई हैव टू हैव अ ह्यूज एंड वास्ट नेटवर्क। तो मेरा रफ एंड टफ होना चाहिए कि आई एम स्किल्ड इनफ टू मैनेज द मूड्स एंड द टैंट्रम्स ऑफ द पीपल अराउंड मी एंड नोटिफिकेशंस। मल्टीटास्क उसको भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए कि प्रायोरिटी वाइज, इफ़ आई एम मैनेजिंग द PR ऑफ अ पोलिटिकल लीडर, इफ़ आई एम मैनेजिंग द PR ऑफ अ सेलिब्रिटी, सपोज शाहरुख खान और शान, उस लेवल के बंदे के मूड्स, ईगो, टैंट्रम्स, उसका स्केड्यूल, तो यू आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यू आर डूइंग योर पैसिफाइंग वर्क, आप उसकी मदरिंग भी कर रहे हो। तो योर हेयर, मुझे कंघी तैयार, ये वो, मैं जीन्स T-शर्ट में, मैंने लोफर्स पहने एंड आई हैव टू बी आउट एंड अबाउट। दैट इज़ योर बेसिक लुक। बट PR वाला जब पार्टी में जाता है तो उसकी अटायर और उसकी इमेज और उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। मगर आई शुड बी ट्रस्टिंग यू, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में वो पता है। आपने एक सीज़न आया था, आपने शायद देखा, वो ब्रिटिश सीज़न था। दिस लेडी वॉज अ क्राइसिस मैनेजर फॉर ऑल द टॉप नॉच पीपल दैट उनकी PR मैनेज कर रही थी। उसकी ब्रांडिंग क्या थी? ये पैसे दे के काम करवाएगी, ये पुलिस से काम करवाएगी, ये PR में, मीडिया में न्यूज़ चलवाएगी, लेकिन ये मुझे फ़िक्र में नहीं आने देगी। ठीक है। तो बेफिक्री करवाने वाली ब्रांडिंग होनी चाहिए आपकी। तो ट्रस्ट इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्किंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग पीपल इज़ द बेस्ट दैट यू हैव टू बी व्हेन यू आर अ PR पर्सन। एक पब्लिक स्पीकर और एक ट्रेनर, जी, उसकी इमेज क्या होनी चाहिए और उसका अटायर, उसकी ड्रेसिंग, उसकी चीज़ें वो कैसी होनी चाहिए? सर, ऑडियंस पे डिपेंड करता है। पब्लिक स्पीकिंग में मेरी सबसे कोर आपको यही टिप रहेगी, जितने लोग जो आवाम से मुखातब होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उन्हें पता हो वो क्यों कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। TV के लिए पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, टोस्ट मास्टर्स के लिए हो रही है, या मैं किसी की स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं आपसे निगोशिएट करने के लिए बोल रही हूँ, या मैंने सिर्फ आप तक बात पहुँचानी है। तो पब्लिक स्पीकिंग वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्माइल, उसका आई कांटेक्ट, ऑडियंस एंगेजमेंट, इट हैज़ टू बी क्रिस्प, इट हैज़ टू बी फास्ट, और स्ट्रक्चर के बगैर कभी कोई काम नहीं होता। मुझे पता है आज मैंने अली से बात करनी है, तो मैं अली के बारे में थोड़ा पढ़ के आऊँगी, जान के आऊँगी, इदारा कौन सा है, अली का मूड क्या है, मिजाज क्या है, पर्सनैलिटी। नो योर ऑडियंस। पब्लिक स्पीकर के लिए बेस्ट है कि वो एक दिन पहले तैयारी करके जाए कि आज मैंने इन लोगों से बात करनी है, ये कल्चर है, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका माइंड है। फिर मैंने क्यों बात करनी है? क्या मैं इन तक कोई स्पीच देना चाह रहा हूँ? क्या मैं इन तक कोई निगोशिएशन के लिए आया हूँ कि सेल्स पिच है मेरी? सही। यू ब्रेक इट इनटू ओपनिंग,
योर स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट एंड देन योर क्लोजिंग। इतनी सी चीज़ के लिए आपकी स्लाइड एक पीछे रेफरेंस के तौर पर होनी चाहिए, अदर देन दैट यू डोंट नीड इट। एंड द ट्रेनर दैट यू आस्क, ट्रेनर आपको आता है कि जी आपके अंदर ये मैंने एनालिसिस किया, ये आपका स्वॉट है। 3 घंटे बाद या 9 to 5 सेशन एंड हो, उसके बाद जो की टेकअवेज मैंने आपको डिलीवरेंस प्रॉमिस किए थे, क्या आपको वो मिल गए? ठीक है। क्या आप तक वो बात पहुंची? तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ट्रेनर मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिकम समबडी लाइक कॉन्फिडेंस। तो हम सिर्फ हर चीज़ ऐसे करते हैं जो हैंड्स ऑन हो, सिमुलेशंस, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। आई डोंट वांट कि मैं अपना बता के आपको चली गई। I want you to love yourself and I want you to work on yourself to become the person that you want to. मैम आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है? My mother. ठीक है। कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? मदद कर रहे हैं, तालीम के लिए इदारा उन्होंने जो बनाया है, लोगों तक अपनी बात जिस तरह पहुंचाते हैं, यूथ के पल्स को कैप्चर करते हैं, और जो उनकी इमेज है, पर्सनालिटी है, बात दिल तक पहुंचती है। मैंने पहले भी यही कहा था, और जो मेरी उनकी पहचान है, आई वुड लव टू एसोसिएट विद हिम एंड वर्क विद हिम एंड हिज फाउंडेशन, बिकॉज आई नो दैट वी कैन मेक अ ग्रेट टीम ऑल्सो। थैंक यू सो मच सईदा नाज़िया साहिबा, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। नाज़िर, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और तकरीबन हर फील्ड के लोगों को इन्होंने कुछ ना कुछ टिप दी है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।